वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी के हुक्म पर मुस्ताफ़ी इस्तीफ़ा गवर्नर को भिजवा दिया। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला होंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि पी हुकूमत खुद को विफाकी जंगो जदल की पॉलिसियों से अलग नहीं कर सकी। सूबे में दहशत गर्दी की सूरत हाल बदतरीन। बानी और कज़ई वाक़े पर गमज़दा हैं। उन्होंने कहा अब तब्दीली के सिवा कोई चारा नहीं। बानी PTI को तवक्को है सुहेल आफरीदी विफाकी हुकूमत को समझाएंगे और नई शुरुआत होगी। असेंबली में हमारी अक्सरियत है, अदम एतमाद नहीं होगा। अली अमीन को अलीमा खान के बारे में बात करने की सजा नहीं दी जा रही। वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। अली अमीन ने वाज़े कहा वो बानी के एतमाद तक ही वज़ीर आला थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में हमारी 2/3 अक्सरियत बरकरार रहेगी। बानी की रिहाई के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे। पार्टी में किसी भी फॉरवर्ड ब्लॉक या धड़ेबंदी की तरदीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली का ऐलान होते ही अपोजिशन मुतहरिक अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। वज़ीर आला की तब्दीली और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डॉक्टर इबाद ने हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्लिमानी जमातों का इजलास आज तलब कर लिया। आइंदा की हिकमत अमली और तजावीज़ पर गौर होगा। लीगी और PP रहनुमाओं में लफ्जी जंग। वज़ीर आज़म मामला हल करने के लिए मुतहरिक। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक की नवाब शाह में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सियासी कशीदगी कम और वर्किंग रिलेशन बेहतर बनाने पर बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 18 अक्टूबर को कराची में तलब कर लिया। मुल्क की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। हिंदुस्तान के खिलाफ पाक फौज का एक्शन। और अगजई में ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 2 अफसरान और 9 अहलकार शहीद। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत का ताल्लुक रावलपिंडी से था। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 19 खवारिज हलाक। क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की शिरकत। शहबाज शरीफ का 11 शहदा को खिराज अकीदत। कहा कौम दहशत गर्दी के खिलाफ पुरअज़्म और साबित कदम है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ जामे ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। भारत का जंगी जुनून अमन के लिए खतरा करार। जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। किसी भी न्यू नॉर्मल का सामना नए और सख्त रद्द-ए-अमल से किया जाएगा। अस्करी क़यादत का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल। दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल का पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फोरम का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। कश्मीरियों की जिद्दोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती, फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी पर जोर। 2 रियासती हल की हिमायत। अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत करार देने का मुतालबा। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। ताल्लुक गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी पाकिस्तान जॉइंट बिजनेस कौंसिल से खिताब। तिजारत, सरमाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के लिए पुरउम्मीद। शहबाज शरीफ से सऊदी शुरा कौंसिल के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद का तरक्की का विजन काबिल तारीफ़ करार दिया। दिफाई मुआहदे का भरपूर खैर मकदम। अगर तनकीद के लिए मिले हैं मीन, शीन और नून तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरीम नवाज का मुखालिफिन पर करारा तंज। कहा ये सुनते सुनते जिंदगी गुजर गई। ख्वाहिशमंदों को हमेशा धूल चाटना पड़ी। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। सैलाब तारीखी था तो खिदमत भी तारीखी हुई। दूसरे सूबों से आने वाले कहते हैं काश हमारा सूबा भी ऐसे ही साफ होता। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बलदाती इंतखाबात दिसंबर में करवाने का हुक्म। सूबा इलेक्शन कमीशन को 2 माह में हल्का बंदियां मुकम्मल करने की हिदायत। तहरीरी फैसले में कहा बलदाती इलेक्शन करवाना सूबाई हुकूमतों की आईनी जिम्मेदारी। पंजाब हुकूमत को जून में 3 माह का वक्त दिया मगर कोई जवाब न आया। ECP आइन और कानून का पाबंद। इंतखाबात करवाने के लिए वसी इख्तियारात हासिल है। 26वीं तरमीम उस आइन का हिस्सा जिसकी हिफाजत का हल्फ ले रखा है। किस इख्तियार के तहत फुल कोर्ट का हुक्म जारी करें?
26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, तरमीम अदालत को जुडिशल ऑर्डर के जरिए फुल कोर्ट की तश्कील से नहीं रोकती। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए, माजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मौजूद नहीं था, उस वक्त चीफ जस्टिस इख्तियार इस्तेमाल करके फुल कोर्ट बनाते रहे। पंजाब में गंदम की खरीदारी का मंसूबा तैयार। काश्तकारों से गंदम 3,500 रुपये फी मन खरीदी जाएगी। हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर का मुआहदा, किसान हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। मरीम नवाज का इजलास से खिताब। जमात इस्लामी का गंदम की फी मन कीमत 4,500 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा। ना मानने पर 24 अक्टूबर से किसान बचाओ मार्च का ऐलान। पाक IMF मुज़ाकरात। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए टैक्स फ्री कार इंपोर्ट स्कीम्स खत्म करने पर इत्तेफाक। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम मजीद सख्त करने का फैसला। 5 साल पुरानी इस्तेमालशुदा गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की मशरूत इजाजत। गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट के इजरा पर इख्तिलाफ बरकरार। सिविल सर्वेंट्स एक्ट, इलेक्शन एक्ट, नैब ऑर्डिनेंस और FIA एक्ट में तरमीम की सिफारिश। हुकाम का तामीरी और मुस्बत बातचीत का दावा। तीसरी किस्त मिलने की उम्मीद। मिस्र में हमास इसराइल मुज़ाकरात का तीसरा रोज़। कैदियों की फहरिस्त का तबादला, इसराइली फ़ौज के इनखला और अहम रहनुमाओं की रिहाई पर इख्तिलाफात बरकरार। हमास रहनुमा ताहिर अल-नूनो के मुताबिक मुतफ़िका तरीक़ेकार के मुताबिक कैदी रिहा होंगे। लाशों की वापसी के लिए इसराइल मरहलावार इनखला करे, दोबारा जंग ना छिड़े। तुर्क वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, मस्बत पेशरफ्त हुई तो आज जंग बंदी का ऐलान हो सकता है। गजा में इजरायली हमलों का सिलसिला जारी। जुनूबी और वस्ती इलाकों पर बमबारी, मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। इंतहा पसंद इजरायली वजीर ने साथियों के साथ मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया। मजहबी रसूमात की अदायगी, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। इजरायली जेल से रिहा होने वाले नेल्सन मंडेला के बेटे मंडाला इजरायली जुल्म पर बोल पड़े। कहा, रस्सियों से बांधकर तशद्दुद किया गया मगर मिशन जारी रहेगा। स्पेन का भी इजरायल के खिलाफ बड़ा कदम, हथियारों की बरामद पर पाबंदी लगा दी। नाकामियों की हैट्रिक। पाकिस्तान टीम विमेंस वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरा मैच हार गई। ऑस्ट्रेलिया के हाथों 107 रन से शिकस्त। दिफाई चैंपियन ने 76 रन पर 7 विकेटें गंवाकर भी मैदान मार लिया। बेथ मोनी की सेंचुरी ने टीम को बहरान से निकाला। पाकिस्तानी बॉलर्स ने हाथ आई बाजी गंवा दी। गोल के बादशाह, दौलत के शहंशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले अरबपति फुटबॉलर बन गए। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के मुताबिक स्टार फुटबॉलर की मजमूई दौलत 1.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई। सऊदी क्लब अल नसर से नए मुआहिदे ने रोनाल्डो को अरबपति एथलीट्स की फहरिस्त में शामिल किया।